श्री मैं संजीव कुमार आज चरक संहिता के 11वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। चरक संहिता के शुभाशंसक हैं वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण। व्याख्याकार हैं पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। संपादक मंडल पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा सहाय पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त और पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र विसर्गरत्न। प्रकृति अर्थात अकुपित शरीर वायु के कर्म। वायु शरीर और शरीरा अवयवों को धारण करने वाली है। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान इन पांचों वायुओं की आत्मा है। वायु शारीरिक सभी क्रियाओं का प्रवर्तक है। वायु ही मन का नियंत्रण एवं प्रणयन करती है। सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त कराती है। सभी इंद्रियार्थों को स्वयं ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाली होती है। शरीर के सभी धातुओं का व्यूह करती है, अर्थात अपने अपने कार्यों में लगाती है तथा अपने अपने स्थान और मात्रा में स्थित रखती है। वायु शरीर का संधान अर्थात गर्भावस्था में अस्थि और पेशियों की यथास्थान जोड़ना करती है। वाणी को वायु ही प्रवृत्त कराती है। स्पर्श और शब्द की प्रकृति अर्थात कारण है। वायु के द्वारा स्पर्श ज्ञान होता है और शब्द की उत्पत्ति होती है। कान और त्वचा के निर्माण में मूल कारण वायु ही होती है। शरीर में हर्ष तथा उत्साह होने में वायु ही कारण होती है। यह वायु जठराग्नि को तेज करती है। वायु दोषों को सुखाती है, मलों को बाहर निकालती है, बड़े बड़े और छोटे छोटे स्रोतों का भेदन करती है, गर्भ की आकृतियों को करने वाली है। इस प्रकार अकुपित वायु शरीर के प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करती हुई वायु के परिपालन में कारणभूत होती है। यदि प्राणवायु शरीर से निकल जाए तो शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। अतः प्राणवायु को ही तंत्र यंत्रधर कहा है। शारंगधर जी ने प्राणवायु का स्थान नाभि माना है। शरीर को धारण करना ही इसका कार्य है। कतिपय विद्वान हृदय को प्राणवायु का स्थान मानते हैं, परंतु
कार्य के रूप में शरीर को धारण करना ही मानते हैं। उदान वायु, इसका कार्य वाणी को निकालना है। समान वायु, इसका कार्य अग्नि को तेज करना है। व्यान वायु, इसका कार्य है पहला शारीरिक चेष्टाओं का प्रवर्तक, दूसरा संपूर्ण शारीरिक धातुओं का व्यूह करने वाली, तीसरा शरीर का संधान करने वाली है, चौथा स्रोतों का भेदन अर्थात खोलने वाली है, और पांचवा विकृत धातुओं और मलों को सुखाने वाली है। अपान वायु, इसका कार्य मलों को बाहर निकालना तथा गर्भ को धारण करना है। पित्त, मरीचि ने कहा कि शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही कुपित तथा अकुपित अर्थात स्वस्थ होकर शरीर में शुभ और अशुभ कार्यों को करने वाली होती है। जैसे अन्न का पचना न पचना, नेत्रों से देखना न देखना, शरीर के तापक्रम का ठीक रहना न रहना, शरीर के वर्ण का निर्धारण, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, शोक, मोह, प्रसन्नता आदि, द्वंद्व जैसे सुख दुख, इच्छा, द्वेष आदि का होना और न होना, ये सभी कार्य पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही संपादित करती है। काप्य वैद्य ने बताया कि कफ के अंतर्गत रहने वाला सोम ही कुपित और अकुपित रहकर शरीर में शुभ कार्य और अशुभ कार्यों को संपादित करता है। जैसे शरीर में दृढ़ता, शिथिलता, शरीर का मोटापन और दुबलापन, उत्साह और आलस्य, वृषता अर्थात मैथुन करने की शक्ति और नपुंसकता, विषयों का ज्ञान और अज्ञान, बुद्धि अर्थात यथावत कर्म करना, मोह अर्थात बुद्धि का ठीक कर्म न होना आदि, और अन्य द्वंद्व शक्ति अशक्ति आदि को उत्पन्न करता है। पुनर्वसु ने स्पष्ट किया कि वात, पित्त, कफ ये तीनों शरीर में प्रकृतिभूत अर्थात समान मात्रा में रहकर अव्यापनेन्द्रिय अर्थात जिसकी इंद्रियों में कोई भी विकार नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष को बल, वर्ण और सुख तथा बहुत बड़ी आयु से युक्त करते हैं। जैसे ठीक ठीक रूप से सेवन किए हुए धर्म, अर्थ, काम पुरुष को इस लोक में और मृत्यु के बाद स्वर्ग में बहुत बड़े कल्याण से युक्त करते हैं, और यदि ये वात, पित्त, कफ विकृत हो जाते हैं तो पुरुष को बहुत बड़े रोगों से युक्त करते हैं और अल्पायु एवं मृत्यु को देने वाले होते हैं।
जैसे प्रलय काल में विकृत हुई ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, ये तीनों ऋतुएं संसार को अशुभ भाव से युक्त कर नष्ट कर डालती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।